हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने C307 सिविल इंजीनियरिंग एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का इंट्रोडक्शन लिया था, इसके सिलेबस के बारे में जाना था। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें हम देखेंगे कि इसके अंदर जो मेन आइटम्स रहते हैं, आपके जो भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन रहेगा, रोड कंस्ट्रक्शन रहेगा, उसके अंदर हम किन किन आइटम्स की क्वांटिटीज को निकालेंगे और बाद में उनकी कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहला आइटम आपका आता है, वो होता है अर्थवर्क। अर्थवर्क क्या होता है आपका? यहाँ पे एक मैंने क्रॉस सेक्शन दिखा रखा है। इट इज अ जनरल क्रॉस सेक्शन जो कि आपके एक बिल्डिंग का लोड मेसनरी वॉल का क्रॉस सेक्शन दिया गया है, जिसके अंदर 30 सेंटीमीटर की स्टैंडर्ड वॉल, जो आपकी स्टैंडर्ड ब्रिक्स हम यूज कर रहे हैं, उसके अंदर ये क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है। तो सबसे पहला आइटम आता है अर्थवर्क। अर्थवर्क क्या होता है बच्चों? अर्थवर्क का मतलब होता है कि आप जो जमीन के अंदर मिट्टी का कार्य करते हैं, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे GL लिखा हुआ है, दैट इज योर, ये आपका ग्राउंड लेवल है। इस ग्राउंड लेवल के नीचे आपको जो फाउंडेशन खुदाई करते हो वो कहलाता है एक्सकेवेशन। तो इस एक्सकेवेशन में क्या निकलेगा? यहाँ से मिट्टी निकलेगी, सॉइल निकलेगी। तो वो आपका जो क्वांटिटी होती है वो कहलाती है आपकी अर्थवर्क। तो अर्थवर्क में दो चीजें हो सकती हैं, अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन और अर्थवर्क इन फिलिंग। अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन का मतलब होता है कि आपने कितनी मिट्टी निकाली इससे, ठीक है। और अर्थवर्क इन फिलिंग मतलब इसके अंदर कितनी मिट्टी की क्वांटिटी हमको डालनी है या इसको फिल करनी है, इसको भरना है। तो अब इसमें से कितनी मिट्टी निकलेगी ये हम मेथड ऑफ एस्टिमेट में देखेंगे, बट अभी जनरल आपको पहले आज की क्लास में ये बताऊंगा मैं कि आइटम्स किन किन का हमको एस्टिमेट बनाना होता है। तो पहला आइटम जैसे कि अर्थवर्क है, तो आप यहां से सिंपल देख सकते हैं कि अर्थवर्क ग्राउंड लेवल के नीचे की जो डेप्थ होगी, इस वॉल की लेंथ और इस वॉल की विड्थ से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारे पास में क्वांटिटी आ जाएगी। तो क्वांटिटी जो आएगी वो अर्थवर्क की हमारी जनरली क्यूबिक मीटर में हम लेते हैं, ठीक है। ये सब डिपेंड करता है कौन सी क्वांटिटी क्यूबिक मीटर में लेनी है, कोई क्वांटिटी हमको स्क्वायर में लेनी है, कोई हमको रनिंग मीटर में लेनी है। ये सब हमारा टाइप ऑफ एलिमेंट पे, जो भी हमारा आइटम है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। हम इनकी यूनिट्स नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। अभी आज हम देख लेते हैं कि आइटम्स कौन कौन से हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जनरली अर्थवर्क में क्या होता है, तो आप एस्टिमेट बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे अर्थवर्क। अर्थवर्क में पहला पॉइंट आ जाएगा अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन, नेक्स्ट आ जाएगा अर्थवर्क इन फिलिंग। तो इस प्रकार से जो भी मिट्टी का कार्य होगा, अब जैसे यहां से कई बार आपका आइटम नेक्स्ट क्या हो सकता है, यहाँ पे मिट्टी निकाल के यहीं पे डाल दी, उसको लेड बोलते हैं। अब वो मिट्टी को कितने दूर ले जाके डालना है आपको सॉइल को, उसकी हमको क्वांटिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक आपको कॉन्ट्रैक्टर को ये रहता है कि वो मिट्टी जो है उसी कॉस्ट के अंदर आपको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक पहुंचानी होती है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा अर्थवर्क रहेगा वो क्या रहेगा? यहां तक तो एक्सकेवेशन हो गया। ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल तक जो रहेगा, ये प्लिंथ लेवल है, ये आपने सारे जो भी आइटम्स हैं ये बिल्डिंग टेक्नोलॉजी में पढ़े होंगे। ये क्रॉस सेक्शन जो यहाँ पे दिखाया गया है ये बिल्डिंग टेक्नोलॉजी में आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा है। तो अभी यहां से लेके ग्राउंड लेवल से लेके प्लिंथ लेवल तक की जो हाइट है, इसके अंदर टोटल फिलिंग होगी, तो वो कहलाएगा आपका अर्थवर्क इन फिलिंग, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी यहीं से हमने एक्सकेवेशन करके जो सॉइल निकाली वो हमारी सेम फिलिंग में यूज आ सकती है, सिर्फ इस फाउंडेशन के लिए। लेकिन जो हमारे को यहाँ पे पूरे फ्लोर लेवल पे फिलिंग करनी है उसके लिए हमको एडिशनल फिलिंग मटेरियल रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइटम जो हम कैलकुलेट करेंगे वो होगा आपका कंक्रीट इन फाउंडेशन। कंक्रीट क्या होती है? आप बेस जो बनाते हैं फाउंडेशन का वो किसका बनाते हैं? लाइम कंक्रीट का या प्लेन सीमेंट कंक्रीट का, जिसके अंदर आप सीमेंट और कोर्स फाइन एग्रीगेट को मिक्स करके बनाते हैं। तो इसकी क्वांटिटी कितनी आएगी? इस आइटम को हम निकालेंगे कंक्रीट इन फाउंडेशन की टर्म में। जनरली इसकी थिकनेस हम लेते हैं 9 से 18 इंच के लगभग। अगर दी हुई है तो आपको वो साइज लेनी है जो भी आपकी ड्राइंग में दी हुई रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट आइटम आपका आता है सोलिंग। सोलिंग का मतलब क्या होता है कि जब भी आपकी सॉइल फाउंडेशन के नीचे की सॉफ्ट या कमजोर होती है तो हम उसके ऊपर एक लेयर ड्राई ब्रिक्स की बिछाते हैं या फिर उसके ऊपर स्टोन की बिछाते हैं, ताकि कि जो फाउंडेशन कंक्रीट है वो वहां से डिस्प्लेस ना हो, ठीक है। इसको जनरली हम क्या करते हैं, स्क्वायर मीटर के अंदर कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट आइटम आपका आता है दैट इज
योर डैम्प प्रूफ कोर्स। अब हमको डीपीसी की कितनी क्वांटिटी होगी ये निकालनी है। ये डीपीसी जो होती है ये हमको मीटर स्क्वायर में कैलकुलेट करते हैं। ये कौन सी क्वांटिटी हमको किस में कैलकुलेट करनी है, ये हम इसका फर्स्ट प्रैक्टिकल है आपका, जिसके अंदर यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स आपको लिखनी है। वो प्रैक्टिकल की क्लास में हम आपको बताएंगे। अब जैसे डैम्प प्रूफ कोर्स कहाँ पे आएगा, प्लिंथ लेवल पे, आपकी सीलन को रोकने के लिए। सीलन को रोकने के लिए हम जो जनरली डीपीसी यूज करते हैं वो 2.5 सेंटीमीटर की यूज करते हैं। ठीक है, इसकी क्वांटिटी हम निकालते हैं स्क्वायर मीटर में, क्योंकि थिकनेस इसकी जो है वो एज कंपेयर टू इसकी लेंथ और विड्थ के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। ठीक है, इसलिए हम डैम्प प्रूफ कोर्स को स्क्वायर मीटर में निकालते हैं। नेक्स्ट आइटम जो हम कैलकुलेट करेंगे वो होगा आपका मैसनरी। मैसनरी का मतलब क्या है, आपकी जो भी या तो ब्रिक की मैसनरी हो सकती है या फिर स्टोन की मैसनरी हो सकती है। तो कितनी ब्रिक्स या कितना उसका वॉल्यूम हमारे को रिक्वायर्ड होगा ये हम मैसनरी के अंदर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये पार्ट आपका जो प्लिंथ लेवल से नीचे का पार्ट है ये कहलाता है सबस्ट्रक्चर, और जो प्लिंथ लेवल के ऊपर का पार्ट है ये आपका कहलाता है सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जो अभी तक हम एक टेबल हम पहले प्रिपेयर करते हैं उन आइटम्स के लिए। तो सबसे पहले लिखते हैं एस्टिमेशन ऑफ सब स्ट्रक्चर, देन एस्टिमेशन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर में आपका स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले मैसनरी से। ठीक है, मैसनरी के अंदर निकालने का तरीका क्या होता है, एक जनरल अभी मैं बता देता हूं कि आप सबसे पहले सारी वॉल्स का क्वांटिटी निकाल लेंगे क्यूबिक मीटर में। बाद में उसमें आप जो भी डिडक्शंस होंगे, फॉर एग्जांपल विंडोज के लिए, डोर्स के लिए, उनको आप बाद में डिडक्ट करेंगे। ठीक है, हम पहले ही उनको डिडक्ट नहीं करते हैं क्योंकि हमको कैलकुलेशन इजी करनी है। ठीक है, नेक्स्ट आइटम आ जाता है आपका आरसीसी एंड आरबी वर्क्स। आरसीसी जैसे मैंने बताया रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, एंड आरबी इज योर रीइंफोर्स्ड ब्रिक वर्क। आपकी आरसीसी कहाँ कहाँ पे होगी बिल्डिंग में, या तो आपकी आप स्लैब जो भी फ्लो ऊपर कास्ट करेंगे उसके अंदर आपकी आरसीसी की क्वांटिटी आएगी, लिंटल्स पे आरसीसी की क्वांटिटी आएगी, फ्लोरिंग में कई बार आरसीसी यूज करते हैं। तो आरसीसी की जो क्वांटिटी हम निकालते हैं इसके अंदर हम आरसीसी के अंदर एक कंपोजिट मटेरियल है चूंकि, तो इसके अंदर स्टील भी रहेगा। तो हम स्टील की जो क्वांटिटी होती है उसको माइनस नहीं करते हैं, हम डायरेक्टली लेंथ विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करा के आरसीसी की क्वांटिटी निकाल लेते हैं क्यूबिक मीटर के अंदर। और फिर उसके बाद में से जो उसके अंदर स्टील की क्वांटिटी है उसको हम क्विंटल में लेते हैं और उसको डिडक्ट नहीं करते हैं आरसीसी के टोटल वॉल्यूम में से। ठीक है, नेक्स्ट आइटम आपका जो रहेगा वो रहेगा फ्लोरिंग एंड रूफिंग, कि आपके फर्श में कितना मटेरियल लगेगा और रूफ में कितना मटेरियल लगेगा। ठीक है, इसको हम जनरली कैलकुलेट करते हैं स्क्वायर मीटर्स में। ठीक है, क्योंकि एज कंपेयर टू लेंथ एंड विड्थ इसकी थिकनेस कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है आइटम, वो रहेगा प्लास्टरिंग एंड पॉइंटिंग। प्लास्टरिंग से मतलब आपका जो आप बिल्डिंग पे पूरा प्लास्टर करेंगे, आउटसाइड में प्लास्टर कर सकते हैं हम, इनसाइड में प्लास्टर कर सकते हैं, सीलिंग पे प्लास्टर करते हैं। इसके अलावा आप बाहर जो सनशेड्स होते हैं उन पे प्लास्टर कर सकते हैं। तो हमको कुल मिला के इनकी डायमेंशंस निकालनी है और इसको भी हम जनरली स्क्वायर मीटर के अंदर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, पॉइंटिंग जो होती है वो आपने पढ़ा होगा बिल्डिंग टेक्नोलॉजी में, जो स्टोन मैशनरी वॉल्स होती हैं उनके अंदर जो हम स्टोन की पॉइंटिंग करते हैं, यहाँ पे ये पॉइंटिंग का मतलब उसी से है आपका। ठीक है, नेक्स्ट आइटम आपका आता है कॉर्निस। कॉर्निस आपने पढ़ा होगा, एक ऑर्नामेंटल फीचर होता है जो कि जनरली पैरापेट के आसपास दिया जाता है। इसको हम रनिंग मीटर में लेते हैं। ठीक है, ताकि जो है कि ये क्योंकि इसकी लेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू विड्थ एंड हाइट। नेक्स्ट आइटम आपका आता है पिलर्स। पिलर्स को हम लेते हैं जनरली इन क्यूबिक मीटर, और उसका जो नेट वॉल्यूम होती है उसको हम निकाल लेते हैं, या तो वो स्क्वायर होएगा तो स्क्वायर के जो एरिया होता है उससे, या फिर सर्कुलर होगा तो सर्कुलर के एरिया को कैलकुलेट करके। नेक्स्ट आइटम आपका आएगा डोर्स एंड विंडोज। तो डोर्स एंड विंडोज में क्या हो जाएगा आपका, चौखट या फ्रेम जो भी हम लगाते हैं उसकी टोटल लेंथ निकाल लेते हैं और देन उसके क्रॉस सेक्शन एरिया से उसको मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइटम रहेगा आपका वुड वर्क। वुड वर्क को हम कैलकुलेट करते हैं जनरली क्यूबिक मीटर के अंदर। वुड वर्क में आपका आज की डेट में बहुत कम यूज होता है, बाकी जनरली हिली एरियाज में क्या होता है कि आपको
जो बीम्स हम यूज करते हैं वो वुड वर्क की यूज करते हैं, तो बीम्स की क्वांटिटी निकालनी होती है कई बार, या रूफ ट्रसेस की क्वांटिटी निकालनी होती है, वो सब वुड वर्क में आ जाता है। नेक्स्ट अगर आपका आइटम रहेगा तो आयरन वर्क का रहेगा। आयरन वर्क जो होता है वो हम केजी में या क्विंटल में निकालते हैं। इसके लिए हमको क्या होना चाहिए, हमको आयरन की डेंसिटी पता होनी चाहिए, जो आपने पढ़ी होगी, इट इज 7850 केजी पर क्यूबिक मीटर्स। ओके, नेक्स्ट आइटम आपका आ जाता है व्हाइट वॉशिंग, कलर वॉशिंग और डिस्टेम्परिंग। तो ये क्या होगा, ये लगभग आपका जितनी प्लास्टरिंग होगी उतना ही व्हाइट वॉश होता है। ठीक है, इसके अंदर भी डिडक्शंस किसके लिए रहेगा, विंडोज एंड डोर्स के लिए। तो हम पहले पूरा कैलकुलेट कर लेंगे, पूरी वॉल के लिए व्हाइट वॉशिंग, एंड देन उसके अंदर से डिडक्शंस कर देंगे। नेक्स्ट आपका आ जाता है पेंटिंग। पेंटिंग भी हम स्क्वायर फीट में करते हैं या स्क्वायर मीटर्स में करते हैं। हम इसके अंदर जो यूनिट फॉलो करने वाले हैं वो मीट्रिक सिस्टम, ऐसा ही सिस्टम हम फॉलो करते हैं, वही यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं। जो आपके ये सारे आइटम्स थे ये हमने आज डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इन आइटम्स की यूनिट क्या होती है वो डिस्कस करेंगे। आपको ये सब जितने आइटम्स मैंने अभी बताए, लगभग 17-18 के करीब जो आइटम्स हैं, ये आपको बीएन दत्ता की किताब में मिल जाएंगे, जहां से आप इनको डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। तो नेक्स्ट क्लास में हमने आज जो भी आइटम डिस्कस किए, इन सब का हम किस यूनिट में इनको मेजर करते हैं, किस प्रकार से मेजर करते हैं, वो स्टडी करेंगे। थैंक यू।